वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हियर इंजीनियर हरी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द लोड्स ऑन द कॉलम बाय एप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉलम लोड्स फॉर 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। यदि आप चैनल नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि प्लीज़ आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट्स कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकें। वॉच द फुल वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। It's noted that the detailed design calculation of columns load at the footing level to obtain the size of footing it take considerable time. यदि काम की अर्जेंसी है, जल्दीबाजी में काम को देना है, स्टार्ट करना है, तो ये टीडीएस कैलकुलेशन ना करके हम एप्रोक्सीमेट मेथड से जो लोड है वो कैलकुलेट करते हैं व्हाट लोड्स आर कमिंग इन द कॉलम, so that you are able to design footing as well as the size of the column. So know the size of footing. Let us consider a 2-story building जिसमें 12 नंबर से कॉलम है, C1 से लेकर C12 तक। 19th नंबर बीम है जिसका हम मार्किंग किए हुए हैं B1 से B19 तक, आउट ऑफ विच B3 एंड B15 आर सेकेंडरी बीम। Let us calculate approximate load on column number 6 which is connected by B5, B8, B12 and B9. The number of story considered is 2-story buildings, floor height 3 meters और इसकी जो प्राइमरी बीम है 230 mm, 300 mm और जो सेकेंडरी बीम है इसकी साइज है 230 बाई 230 mm। तो प्राइमरी बीम वो होती है जब से पिक्चर में देख रहे हैं विच इज कनेक्टेड विद कॉलम टू कॉलम। सेकेंडरी बीम उन बीमों को कहा जाता है जो कि दोनों एंड को आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों एंड या तो बीम पे होगी या एक एंड वॉल पे होगी, दूसरी एंड बीम पे होगी। सेकेंडरी बीम आर नॉट कनेक्टेड कॉलम टू कॉलम। उम्मीद है आपको जो प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम का जो मैंने डिफिनेशन बताया आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आगे कैलकुलेशन हम देखते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि समझ में आ जाए। और अगला ये होगा कि आप पूरे प्लान को विजुलाइज कीजिए। आप पाएंगे कि बीम नंबर 13 13 और बीम नंबर 15 15 ये दो बीम ही ओनली सेकेंडरी बीम है और बाकी जो भी बीम है वो सभी प्राइमरी बीम की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी बीम कॉलम टू कॉलम कनेक्ट होते हैं। द साइज ऑफ कॉलम इज गिवन एज 230 बाई 230 mm, wall thickness external 230 mm, the internal thickness of wall will be 230 mm, soil bearing capacity 150 kg per meter square, and height of neck column, that is footing top to column to ground level 1 meters, height of plinth beam above ground level will be 600 mm, and the thickness of roof slab or floor slab will be 125 mm. नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सियल लोड कमिंग टू दिस C6 कॉलम पे। तो ये जो आप ABCD जो आप देख रहे हैं एरिया, सो लोड ट्रांसफर टू दिस C6 विल बी द टोटल लोड कमिंग टू दिस C6 is surrounded by the area ABCD. Loads with including its own weight of this column plus upper floor weight of slab, roof, beam and partitions wall, whatever they are, all loads are coming to this column C6. Now the dimensions of the area ABCD of the column C6 will be half of length of B8, B9, B5 and B12. So width of the area AB will be equal to 1 by 2 of the length B8 plus 1 by 2 of the length B9. So width AB equal to 1 by 2 bracket में 4 plus 4 which is equal to 4 meter. So AB is your 4 meter. Now calculate the length of the area ABCD. Here AD equal to BC will be the length and it will be half of the length of B5 plus half of the length of B12. So total length will be half of 4 plus 6. दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 मीटर आपकी इसकी लेंथ मिलेंगे AD और BC की। So for calculation purpose, column C6 is surrounded by ABCD area. So 5 into 4 is the 20 square meter area you have to taken. आपको लेना है for the load calculation purpose.
अब IS कोड 456/2000 को रेफर कीजिए और कुछ डेटा लीजिए इससे, जैसे बता रहे हैं। लाइव लोड ऑन द रूफ स्लैब विल बी 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, लाइव लोड ऑन द फ्लोर स्लैब 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, टेक द वाटर प्रूफिंग लोड 0.8 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू IS कोड। नाउ टू कैलकुलेट द लोड ऑन द रूफ स्लैब, आपको एक तो सेल्फ वेट चाहिए, उसके बाद लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश, वाटर प्रूफिंग, तो सभी लोड को मिला के टोटल लोड ऑन द रूफ होंगे। नाउ सी इजिएस्ट मेथड हाउ टू कैलकुलेट द डेड लोड ऑफ द योर RCC स्लैब। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थिकनेस ऑफ द RCC स्लैब चाहिए। इन आवर केस थिकनेस ऑफ स्लैब इज 0.125। देन आपको डेंसिटी की जानकारी होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ RCC वर्क इज टेकन इज 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 0.125 थिकनेस ऑफ द स्लैब इनटू डेंसिटी ऑफ स्लैब। So in our case 0.125 multiplied by 25 will give you 3.125 kilonewton per square meter is the self weight of your RCC slab. So you get the self weight or dead weight of the slab is 3.125 kilonewton per meter square, live load 3 kilonewton per meter square, floor finish 1 kilonewton per meter square. So total load on the floor will be, just add the above value 3.125 plus 3 plus 1, you will get the 7.125 kilonewton per meter square. Now total factor load on the floor will be 1.5 multiplied by 7.125 equal to 10.69 kilonewton per meter square. This 1.5 factor is the safety of factors according to IS code. So loads on the beam will be calculated. Easily calculate this, multiply the cross sectional area into density. Here cross sectional area of the primary beam is 0.23 by 0.3 meters. Multiply it by 25 kilonewton per meter cube, the density of concrete, you will get 1.725 kilonewton per meter, the self weight of the primary beam. So now calculate the factor self weight of the primary beam. Simply multiply the value by 1.5, which is a factor of safety. So 1.5 multiplied by 1.725, you will get 2.587 kilonewton per meter, the factor self weight of the primary beam. Next, calculate the self weight of secondary beam. This will be cross sectional area into density of the concrete. So cross sectional area of the secondary beam is 0.23 meters by 0.23 meter multiplied by 25 kilonewton per meter cube, you will get 1.322 kilonewton per meter. This is the self weight of the secondary beam. Now factor self weight of the secondary beam will be, just multiply this figure 1.322 by factor of safety 1.5. So 1.5, the factor of safety, multiplied 1.322, you will get 1.983 kilonewton per meter. This will give you the factor self weight of secondary beam. Now calculate the wall loads. So सबसे पहले आप हाइट ऑफ द वॉल निकालिए। तो हाइट ऑफ एक्सटर्नल ऑफ द इंटरनल वॉल इक्वल टू फ्लोर हाइट माइनस डेप्थ ऑफ बीम। सो अगर आपकी टोटल हाइट 3 मीटर है और बीम की डेप्थ 0.3 मीटर है, देन योर टोटल हाइट विल बी 2.7 मीटर फॉर योर ब्रिक वर्क्स। So now calculate the self weight of external wall. This will equal to thickness of wall multiplied by height of the wall multiplied by density of the masonry. So 0.23 into 2.7 height into multiplied by 20 kilonewton per meter cube, the density of brick. This will give you 12.42 kilonewton per meter, the self weight of external wall without any factor of safety. Now factor self weight of the external wall, calculate this. There will be 1.5 multiplied by 12.42 h calculated above. This will give you 18.63 kilonewton per meter. So 1.5 is the factor of safety as per IS code. Now calculate the self weight of brick wall for the internal partitions. इसमें आप देखेंगे कि जो बाहरी वाल है और अंदर की वाल है, इसकी थिकनेस 0.23 है. So the self weight of the internal wall plus factor of safety will be same. Next, the self weight of internal wall equal to 0.23 multiplied by 2.7 multiplied by 20 kilonewton per meter cube. The value will be get 12.42 kilonewton per meter. Again, factor self weight of internal wall will be
Just multiply this figure 12.42 by 1.5. 1.5 is the factor of safety. So 1.5 multiplied by 12.42, you will get 18.63 kilonewton per meter. It is to be noted that जो एक्सटर्नल वाल है और इंटरनल वाल है, क्योंकि दोनों की जो थिकनेस है वाल की, दोनों की एक ही है 0.230 एंड द हाइट इज 2.7 meters. So the factor self weight of internal wall and external wall will be equal, which is 18.63 kilonewton per meter. Now load transferred to column number 6 from each floor. So area of slab surrounding the column number 6 equal to area of ABCD is I've already calculated 20 meter square. Now length of primary beam surrounding column C6 equal to half the length of B8 plus length of B9 plus length of B5 plus length of B12. This is equal to half of 4 meter plus 4 meter plus 4 meter plus 6 meter. Total you will get 9 meter. So length of primary beam surrounding C6 is equal to 9 meter. The length of secondary beam surrounding column number C6 is equal to half the length of beam number 13, which is only one secondary beam. So half into 6 equal to 3 meter. Wall length under the primary beam will be 9 meter and wall length under secondary beam is equal to 0 meter, assuming that there is no wall construction over the secondary beam. So जितने भी wall है primary beam के ऊपर ही है. So जितना हमने लोड के लिए कंसिडर किया है 9 मीटर और वाल के लिए भी हम 9 मीटर ही कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट कैलकुलेट द लोड ट्रांसफर फ्रॉम रूफ टू फर्स्ट फ्लोर. So roof load in terms of kilonewton, total factor load on roof multiplied by area of roof surrounding the column number C6. So we have already calculated 9.64 kilonewton per meter square is the self weight of the roof into 20 meter square, you will get 192.8 kilonewton. Beam load primary equal to factor self weight of the primary beam into length of the primary beam. So we already calculated 2.587 kilonewton per meter is the factor load on the beam multiplied by 9, you will get 23.28 kilonewton. Now beam load on secondary beam equal to factor self weight of secondary beam multiplied by length of the secondary beam into 1/2, क्योंकि आधा ही लोड ट्रांसफ़र करना है आपको टोटल बीम का. सो द फैक्टर load for the secondary we already calculated 1.983 kilonewton per meter multiplied by 3 और उसको आधा कर दीजिए multiplied by 1/2, then you will get 2.98 kilonewton the factor load of the secondary beam transferred to the column number 6. Now let us calculate the wall load due to primary beam which are constructed over the primary beam. So उसके लिए factor self load of the primary wall we have already calculated multiplied the length of primary wall, it is 9 meter. So 18.63 kilonewton per meter, this is the factor wall load already calculated multiplied by 9, you will get 167.7 kilonewton. Now wall load for secondary beam will be 0 since there is, we have considered there is no wall over the secondary beam. So total load from roof to first floor will be 192.8, 23.28 plus 2.98 plus 167.7. So the total load is 367 if you add the quantity 1, 2, 3, 4. This is the load transfer from roof to first floor. Now calculate the load transfer from first floor to the plinth. So floor load in terms of kilonewton equal to total factor load on the floor into area of floor surrounding the column number 6. See the part 1, we have already calculated the total factor load on the floor is equal to 10.69 kilonewton per meter square and already area calculated 20 meter square surrounding the column number C6. After multiplying you will get 13.8 kilonewton. Now beam load primary beam के लिए है factor self weight of the primary beam into length of the primary beam. We have already calculated 2.587 kilonewton per meter the factor load for the primary beam multiplied by 9 you will get 23.28 kilonewton. Now the factor load for the secondary beam. Factor self weight of the secondary beam
जस्ट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द सेकेंडरी बीम, बट पूरा लेंथ नहीं रखना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.983 किलोमीटर पर मीटर इंटू जो सेकेंडरी बीम की जो लेंथ है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1/2, विल गेट 2.98 किलो न्यूटन्स। नाउ वॉल लोड प्राइमरी बीम के लिए है इक्वल टू फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ द प्राइमरी वॉल इंटू लेंथ ऑफ द प्राइमरी वॉल्स। पहले भी हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। सो 18.63 किलोमीटर पर मीटर, दिस इज द फैक्टर लोड फॉर द wall into 9 meter, you will get 167.7 kilonewtons. Wall load for secondary will consider 0 since there is no wall over the secondary beam. So now the total load from first floor to plinth, you have to add the above quantity. So floor load, this is 213.8 kilonewton plus beam load primary 23.28 plus the secondary beam load 2.98, and lastly the wall load on the primary beams 167.7, you will get 408 kilonewtons, the total load from first floor to plinth. Now the load transfer from plinth beam and footing, no wall and no secondary beam here. So beam load primary equal to factor self weight of the primary beam into length of the primary beam. We have already calculated the factor self weight of the primary beam 2.587 kg per meters multiplied by the length 9 meter, you will get 23.28 kilonewtons. So total equal to 23.28 kilonewtons. So load transfer between plinth beam and footing is only 23.28 kilonewtons. At last the self weighted column. तो कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट ऑफ द कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी। सो टोटल हाइट ऑफ द कॉलम विल बी 2 फ्लोर हाइट है प्लस डेप्थ ऑफ द प्लिंथ बीम है प्लस डेप्थ ऑफ द नेक कॉलम है, दैट इज 2 × 3 मीटर्स प्लस जो प्लिंथ की हाइट है 0.6 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 7.6 मीटर्स। द नेक कॉलम इज द पोर्शन ऑफ द कॉलम फ्रॉम फुटिंग टॉप अप टू द ग्राउंड लेवल. This is the neck column. So total self weight of the column will be the cross sectional area multiplied by the height into density of the RCC per cubic meter. So in our case the column cross section is 0.23 into 0.3 and height is 7.6 meters and 25 kilonewton per cubic meter is the density of RCC. So put all the quantity, you will get 13.11 kilonewton for the self weight of the column of 7.6 meter. So load transfer on the column number 6 will be load transfer from roof to first floor 387 kilonewtons. Load transfer from first floor to plinth is 408 kilonewtons. Load transfer from plinth beam to footing is 23.18 kilonewtons and 7.6 मीटर की जो कॉलम की हाइट है इसकी सेल्फ वेट भी है 13.11 किलोन्यूटन। सो आपको चारों क्वांटिटी को ऐड करने पड़ेंगे सो दैट यू कैन गेट द टोटल लोड ऑन द कॉलम नंबर 6 विच इज द सम ऑफ ऑल दिस 4 क्वांटिटी एज आई हैव टोल्ड विच इज 832 किलोन्यूटन। सो फुटिंग की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम 850 किलोन्यूटन जो फैक्टर लोड है वो कम से कम ले ले कॉलम नंबर C6। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की how to calculate the load on the column by approximate method which is a quick method, तो आपको समझ में ज़रूर आई होगी। यदि आपको समझ में आ रही होगी तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए यदि आप पहले बार देख रहे हैं तो, और कुछ कमेंट डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। कुछ रह जाए तो हम उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल।